हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम सेकंड वाला कैटेगरी का सम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग वापस से फाइंडिंग कांस्टेंट कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकंड सम, हम देखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग वापस से एक के का वैल्यू जैसे फाइंड करके लेने वाले हैं। किस तरीके से करना है वो पूरे थ्रू आउट द वीडियो आपको देखने मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट पर ध्यान देंगे, जो कि एफ ऑफ जेड फॉर्मेट था, u प्लस आई वी, इस तरीके से हम लोग लिखते थे। अब अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो गया u प्लस आई और ये हो गया v। तो यहाँ पर u क्या है मेरे पास में, u है मेरे पास में हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और v क्या है मेरे पास में, tan इनवर्स ऑफ के एक्स बाय वाई, ठीक है। ध्यान देना है अभी क्या काम करने वाले हम लोग। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग रख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन देखते समय सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हाफ एज इट इज़। तो डेरिवेटिव देखो बेसिक पहले तो मालूम होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लेकिन मान लो कि log x के साथ में कोई फंक्शन आ जाए, तो इसका डेरिवेटिव 1/, वो वही फंक्शन रहेगा। x की जगह पे x ही है ना, तो यहाँ पर फंक्शन की जगह पे यहाँ पर वही फंक्शन आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर देने का यही फंक्शन के डेरिवेटिव से भी, समझ में आ रहा है, यही फंक्शन के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई कर देने का। अब जैसे log x तो नहीं है यहाँ पर log कुछ अलग दिया है ना, log फंक्शन दिया है, तो log फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1/, फंक्शन log फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1/, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है। हाफ एज इट इज इंटू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी एज इट इज। अब देख, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो और बंदा एक्स स्क्वायर वाला ही गायब है, तो ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। थर्ड वाली ये स्लाइड थी, इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था। बीच में से देख रहे हो वीडियो नहीं समझेगा, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम है तो पहले सारे वीडियो देखो, फिर आप लोग बोलना कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से वीडियो लेके आऊँ। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, अगर स्टार्ट से देख रहे हो तो, ठीक है ना। सम पर आ जाते हैं वापस से। अभी देखिए 2x प्लस 0 तो 2x ही होगा, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर पहले से 1/2 है, मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 गया, क्या बचता है, x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या किया आपने, डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, एक ही हुआ है अभी। अब इसका ही डेरिवेटिव लेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं। अब डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो देखिए हाफ वापस से एज इट इज, बस वेरिएबल बदल रहा है, तो क्या होगा, सेम डेरिवेटिव आएगा इसका। पहले एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर 2x आया, तो वाई स्क्वायर की जगह बस 2y आने वाला है, तो मैं वही वापस समझा देता हूँ। log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बना तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बनेगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यही 2y आएगा, 2 कैंसिल होगा, मतलब y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही सेम काम होने वाला था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, y वाला पार्ट u वाला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व करके ले लिया, ठीक है। एक पार्ट हो जाने के बाद हम दूसरे वाले पार्ट पर जाएंगे, जो कि है v वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, v वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना है, tan इनवर्स ऑफ x बंदा दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, सबसे पहले ये भी मैं लिख करके दिया हूँ सबसे पहली वाली स्लाइड में, बीच में से देख रहे हो तो फिर सर के ऊपर से जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर यही डेरिवेटिव में
tan इनवर्स ऑफ x की जगह कोई फंक्शन आ जाए तो 1/1 प्लस उस फंक्शन का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, वापस से हम उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे जैसे पहले वाले में किया था। तो इसमें भी क्या करेंगे, उसका फिर से हम डेरिवेटिव ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ ये पूरा टर्म x है, फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पर आएगा 1/1 प्लस दिस फंक्शन का स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, है ना, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। और ये फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, kx/y, यहाँ पर भी लिख देने का kx/y। अब ध्यान दो, 1/1 प्लस के स्क्वायर, x पे भी स्क्वायर, y पे भी स्क्वायर। इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा कि थोड़ा लेंदी जाएगा, y वाला भी थोड़ा लेंदी जाएगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए k और y का कुछ काम नहीं है, बाहर ले लो, k और y का कुछ काम नहीं है, बाहर ले लो, लेकिन यहाँ पर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ x बच गया ना, x बचा, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ पहले वाली स्लाइड में, ध्यान देना है आप लोगों को। प्रीवियस वाला वीडियो देखो, बीच में से देख रहे हो तो अगर ये y स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ऊपर 1 है, इंटू के बाय वाई बच गया, x का डेरिवेटिव 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिल करो, ये y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, ये y को आप ऊपर ले लोगे तो y ऊपर आ गया, k पहले से है तो ये हो गया ky अपॉन, पहले मैं के स्क्वायर को कर लेता हूँ और एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ, बाद में मैं प्लस वाई स्क्वायर को लिख देता हूँ। ये क्या निकाला हमने, डेबा वी बाई डेबा एक्स निकाला। क्या मिला ये हम लोगों को, डेबा वी बाई डेबा एक्स, ठीक है। डेबा वी बाई डेबा एक्स निकाल लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, डेबा वी बाई डेबा वाई निकालेंगे। यहीं बाजू में लिखता हूँ मैं, डेबा वी बाई डेबा वाई, ठीक है। तो डेबा वी बाई डेबा वाई, देखो यहाँ पर वाई बंदा दिख रहा है, तो फिर से सेम डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस अलग फंक्शन जो भी दिया है। क्या फंक्शन दिया है, के एक्स बाय वाई, यहाँ पर भी आएगा के एक्स बाय वाई। समझ में आ गया, ठीक है। अब फ़र्क क्या दिख रहा है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई, बस इतना ही चेंजेस है। लेकिन वो चेंजेस आने से फॉर्मूला पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, तो ध्यान देना किस तरीके से चेंज होगा। देखो 1/1 प्लस के पे स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है, वाई पर भी स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय के एज इट इज़ और एक्स एज इट इज़। के और एक्स को बाहर ले लो, तो डेरिवेटिव ऑफ, नीचे वाई है ऊपर कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है। तो अब ऐसे का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, मान लो ये y की जगह x है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1/x, जिसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लो, दिखा देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर कहीं पर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग ऐड करो। डेरिवेटिव ऑफ 1/x होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब वाले सब में ही यूज़ होगा वैसे तो, लेकिन ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x, इट इज़ -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/y का क्या बनेगा, -1/y स्क्वायर। वेरी गुड, मन में बोलो, लेकिन बोलो, मेरे को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग एंगेज हो रहे हो, आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ऊपर 1 है छोड़ दो, के एक्स को भी छोड़ दो, 1/y का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/y स्क्वायर। ये अभी हम लोगों ने समझा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर को आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। सिंपल सी बात थी, इसमें दिमाग चलाने वाली कोई बात नहीं थी नहीं। तो -kx बच रहा है न्यूमरेटर में, ये -kx को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -kx ही रिजल्ट मिलेगा। और डिनोमिनेटर में देखो, ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे रहा हूँ और वाई स्क्वायर को बाद में लिख दे रहा हूँ। ये हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाल लिया है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोग अगर नोट नहीं किया तो पहले साइड में इसको नोट कर लो, क्योंकि ये मिटा दे रहा हूँ और सम के फाइनल वाले स्टेप पर हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना है कि हम लोगों को लास्ट में क्या करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी,
फाइंड केस सच दैट दिस एंटायर फंक्शन इज एनालिटिक। पहले वाले सम की तरह है, यहाँ पर भी बोल रहा है कि वो एनालिटिक है। जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या मतलब हुआ इसका? हम लोग u लिखते थे, v लिखते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, ऐसा स्ट्रेट गया तो यहाँ पर आएगा डेबा u बाई डेबा x इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा y। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा डेबा u बाई डेबा y इज इक्वल टू माइनस डेबा वी बाय डेबा एक्स। ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है ना, फंक्शन इज एनालिटिक बोल दिया है उसने, तो आपको दिमाग चलाना ही नहीं है। फंक्शन इज एनालिटिक। अब क्या करो, सिर्फ एक ही अननोन फाइंड करना है। 2 अननोन नहीं है, 4 अननोन नहीं है, 5 अननोन नहीं है। इससे पहला वाला सम जो था उसमें 5 अननोन थे, इसीलिए हमने 2 की मदद लिया था। यहाँ पर कोई एक की मदद ले लो, काम हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कैसे, ध्यान दो। देखो डेबा u बाई डेबा x इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा y, ये उठा लिया मान लो। ठीक है ना, कंसिडर लिख देने का ऐसा, कंसिडर। ठीक है ना, एक इक्वेशन उठाया तो भाई कंसिडर कर रहे हैं, एक को ले लो। डेबा u बाई डेबा x क्या है? यही है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड डेबा v बाई डेबा y, डेबा v बाई डेबा y ये निकाला था हम लोगों ने, माइनस के एक्स अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा काम है, कंपेयर करो, सम हो गया। देख ध्यान दे, ये माइनस के दिख रहा है, यहाँ पर माइनस के नहीं है। ठीक है, x दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ के स्क्वायर गायब है, यहाँ से भी के स्क्वायर गायब है। तो ये माइनस के की जगह कुछ नहीं है तो क्या होगा? जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 होगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, सर कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। अबे 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो गया ना, 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? थोड़ा लॉजिकल बात करने का। यहाँ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या है? 1 है। ठीक है, तो तेरे को के का वैल्यू क्या मिलेगा? कंपेयर कर, कंपेयरिंग माइनस के की जगह पर 1 है, मतलब के का वैल्यू -1 है। हो गया, ये फाइनल आंसर है। सिंपल सा सम था, समझ में आया? अब एक और चीज़ सवाल आया रहेगा, सर इसकी जगह क्या? तो अगर के का वैल्यू क्या है? -1 है। अगर मैं यहाँ पर -1 का स्क्वायर डालता हूँ, समझना अभी जो बोल रहा हूँ, के का वैल्यू क्या? -1। हटा देता हूँ ये यहाँ से, -1 नहीं बोलता हूँ मैं, ऐसा बोलता हूँ कि अगर मैं के की जगह -1 डालता हूँ और -1 का स्क्वायर करता हूँ, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब यहाँ पर माइनस की साइन तो कहीं नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर भी अगर लिखूँ तो के का वैल्यू क्या था? -1 था। तो ये -1 का स्क्वायर, तो के का वैल्यू तो -1 ही हुआ एक तरह से। ऐसे कंपेयर करो या ऐसे कंपेयर करो, बात तो एक ही हो रही है। समझ में आए? तो ऐसे केस में आपको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है और ज़्यादा कोई दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम था, आप लोगों को फटाफट इसको नोट कर लेना है। और फिलहाल आप लोगों की स्क्रीन पर एक सम आ रहा रहेगा, वो सम का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।